कांकेर में जंगल वॉर कॉलेज की रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं, जहां जवानों को नक्सल उन्मूलन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं जमीन रजिस्ट्री में नई गाइडलाइन दर में संशोधन हो चुका है। बालोद और कांकेर में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां माहौल इस वक्त गर्म है। तो वहीं रायगढ़ में जिंदल कंपनी की जन सुनवाई का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर जमकर विरोध भी हो रहा है। और क्या कुछ हुआ है छत्तीसगढ़ में, हमारे सहयोगी आपके शहर के रिपोर्टर ने दिखाने वाले हैं, देख लीजिए। गरियाबंद से फिर एक सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां आत्मसमर्पण करने वाले 22 नक्सलियों ने साक्षरता परीक्षा में हिस्सा लिया है। ये तस्वीरें समाज की समरसता और शिक्षा की जागरूकता को दर्शा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे उल्लास कार्यक्रम में इस बार जिले में आत्मसमर्पित 22 नक्सलियों ने हिस्सा लिया। किसानपारा स्कूल में 150 अंकों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए इन युवाओं ने साक्षर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसके अलावा गरियाबंद जेल में बंद 23 कैदियों ने भी साक्षरता परीक्षा में हिस्सा लिया। जिले भर में कुल 6000 लोगों ने परीक्षा देकर शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। शासन की ये पहल शानदार है और जिस तरीके से पूर्व नक्सली और कैदियों ने इस पहल का लाभ लिया है, वह अपने आप में अद्भुत है। नक्सलियों और कैदियों के परीक्षा में शामिल होने की चर्चा क्षेत्र में जोरों से है। जिंदल के गारेपेलमा सेक्टर 1 के लिए होने वाली जनसुनवाई आखिरकार हो चुकी है। ग्रामीण इसका लगातार 4 दिनों से विरोध तो कर रहे थे, लेकिन इसी बीच प्रशासन ने जनसुनवाई बाजार परिसर में ही संपन्न करा दिया। तस्वीर दिखा देते हैं, ये देख लीजिए तस्वीर। यहाँ तस्वीर देख पा रहे हैं, जहाँ बैरिकेड लगा है, इसके भीतर जो बाजार का परिसर है, जहाँ शेड बना है, वहाँ प्रशासन ने अपनी जो बैनर पोस्टर है वो लगाए। लोग समर्थन विरोध करने पहुंचे, अपने अपना पक्ष रखा कि जो प्रशासन की टीम है वो अब लौट गई है और जन सुनवाई है उसे समाप्त कर दिया। एक और जिंदल कंपनी की जन सुनवाई तो दूसरी तरफ लोगों का जन सुनवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने जन सुनवाई का जमकर विरोध किया। इस दौरान महिलाओं ने मैदान के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई। आपको बता दें, जन सुनवाई नहीं होने देने के लिए ग्रामीण 4 दिनों से मैदान में डटे हुए थे। वहीं विरोध के बीच जिंदल की गोपनीय ढंग से जन सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में मुस्तैदी रही। तमाम विवादों के बीच इस तरीके से जन सुनवाई होना चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल 14 गांव के जो ग्रामीण हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। 4 दिनों से मैदान पर भी डटे रहे कि इस मैदान पर टेंट ना लगे, जनसुनवाई ना हो, लेकिन किसी प्रकार से जनसुनवाई को निपटाना था, क्योंकि जनसुनवाई एक बार स्थगित हो चुकी थी। तो प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज था और प्रशासन ने आखिरकार जनसुनवाई गुपचुप तरीके से समाप्त कर दी है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सुनी मालाकार। कांकेर जिले के नरहरपुर क्षेत्र में धर्मांतरण से जुड़े एक मामले ने फिर विवाद को हवा दे दी है। गांव में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर बड़ा वाद विवाद हुआ, जिसके बाद प्रशासन का हस्तक्षेप करना पड़ा। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के पंडरी पानी उमरादाह गांव में उस समय तनाव फैल गया जब एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव में दफनाने का प्रयास किया गया। स्थानीय ग्रामीणों मृतकों के परिवार के बीच यह विवाद तेजी से बढ़ा। ग्रामीणों ने दफनाने का विरोध करते हुए कहा कि यह उनके संस्कृति और धार्मिक तौर तरीकों के खिलाफ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला क्षेत्र में चौथी बार सामने आया है, जिससे गांव में संवेदनशीलता बढ़ गई है। विवाद बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर माहौल शांत कराने की कोशिश की। आखिरकार प्रशासन की मध्यस्थता के बाद फैसला हुआ कि शव को गांव में दफन नहीं किया जाएगा। इसके बाद शव को नरहरपुर क्षेत्र से बाहर एक अन्य स्थान पर दफनाने के लिए ले जाया गया। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। कांकेर का जंगलवार कॉलेज न सिर्फ देश में नक्सल उन्मूलन प्रशिक्षण का अग्रणी केंद्र है, बल्कि ये जवानों में अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और सिविक सेंस की अनोखी मिसाल पेश करता है, जहां पे जवान नक्सलियों से लड़ाई लड़ने की तैयारी करते हैं। कांकेर के जंगलवार कॉलेज में जहां जवानों को नक्सल उन्मूलन की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं उन्हें प्रकृति संरक्षण और सिविक सेंस को भी जीवन का हिस्सा बनाने की शिक्षा दी जाती है। जवानों ने पॉलीथीन से होने वाले नुकसान को देखते हुए कॉलेज परिसर में पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाया। 350 से अधिक जवान, अधिकारी और कर्मचारी मिलकर कैंपस की सफाई में जुटे और इकट्ठा की गई पॉलीथीन को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया। सुबह निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने जवानों की पहल की सराहना की और उन्हें पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने जिले के लोगों से भी पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र बनाने की अपील की। जंगलवार कॉलेज ये संदेश दे रहा है कि जवान न सिर्फ नक्सलियों से लड़ाई लड़ते हैं, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर।